सभी सुनने वाले भाइयों बहनों को डॉक्टर कुलदीप सिंह का नमस्कार। आज का लाइव वीडियो नंबर 10 सीरीज़म द ओनली वे आउट। मेरी किताब जो 2024 में पब्लिश हुई है, सीरीज़म 21st सेंचुरी गार्ड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट एंड बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। इसमें मैंने कहा है कि Bird 1 live the journey purposefully. DNA, the God of living word. Nature centric, the godly practices make United Nations a grand success. इस किताब का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन मैंने शुरू किया हुआ है, और इसके पहले भाग में मैंने बात की थी मदर अर्थ, दूसरे भाग में पीप विद इन, तीसरे भाग में लुक अराउंड, चौथे भाग में जुनेप, पांचवें भाग में व्हाट्स फेलिंग द प्लैनेट, और आज है सीरीज़म द ओनली वे आउट। मैंने पहले बात की थी कि बर्ड पॉपुलेशन 4000 रिलीजन में डिवाइडेड है। पोलिटिकली 195 कंट्रीज़ हैं, मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन की। धर्म गुरु अपने हिसाब से पॉपुलेशन को खींच रहे हैं धर्म के आधार पर। जो वादी के लिहाज से वो अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और धर्म क्या कहते हैं, धर्म की शिक्षा क्या है, वो मुझे लगता है उससे परे हैं। धर्म की शिक्षा अपने आप का चरित्र निर्माण की बात करती है, और सभी धर्म यही बात करते हैं, और सभी धर्म कहते हैं कि पृथ्वी श्रेष्ठ है और इसको बचा के रखना है, इसके रिसोर्सेज को बचा के रखना है। 195 कंट्रीज़ मेंबर स्टेट्स हैं, वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स हैं, वो भी पृथ्वी को बचाने की हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है, उनका भी एजेंडा रहता है ताकि प्लैनेट के ऊपर जितने भी क्राइसिस हैं सबको कम किया जा सके। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट आने चाहिए वो नहीं है, आ रहे हैं। तो इसी कारण को मैंने एनालाइज़ किया है। 1980 से काम कर रहा हूँ, और मुझे इतने सालों से काम करते करते इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये डिवाइडेड हैं धर्म के लिहाज से भी, और पॉलिटिकली भी इनकी साठ-गांठ है। एक दूसरे के लिए ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है रिलीजियस लीडर की और पॉलिटिकल लीडर की। तो इन सब को इकट्ठा करने में और जोड़ने में ही अब भलाई है, ताकि पृथ्वी के ऊपर रिसोर्सेज को बचाया जा सके। और ह्यूमन बीइंग के जो करैक्टर में क्राइसिस आ गया है पृथ्वी के प्रति, हम सावधान नहीं हैं, इसके रिसोर्सेज के प्रति हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो इन सब को देखते हुए मैंने इस नतीजे पे ये किताब बनाई है कि एक न्यू आइडियालॉजी शीरिज़म, ताकि ये सब जुड़ जाएं और एक ही मकसद में काम करें कि पृथ्वी के ऊपर सोर्सेज बचा के रखने के। धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हर एक कंट्री का बना है वो भी यही कहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी यही कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है। शीर एक एनजीओ का नाम है, सोसाइटी हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन रिसर्च। बचपन में मैं बहुत से धर्मों के बारे में हमें बताया जाता था सोशल साइंसेज में, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, सिखिज़्म, इनकी इम्पॉर्टेंस हम पढ़ते थे, और ये एग्ज़ाम के लिए इनके प्रिंसिपल्स हम याद करते थे ताकि एग्ज़ाम में हम पास हो सकें। तो मैंने भी धर्म के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए और साइंस और टेक्नोलॉजी का रास्ता फॉलो करते हुए काम किया, और शीर में जितना भी काम किया था तो मैंने भी इज़म साथ में लगा दिया, तो ये शीरिज़म बन गया। मैंने बुद्धिजीवियों के साथ काम किया है, साइंटिस्ट सर्च लेबॉर्ट्री के, रीजनल सर्च लेबॉर्ट्री जम्मू के प्रोफेसर JNK हायर एजुकेशन के वेद सिंह जी के साथ काम किया, प्रोफेसर भीम सिंह जी, प्रोफेसर MR पुर जी, जनाब BS सलाथिया जी प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के रहे हैं। तो जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रेरणा का स्रोत हैं। और भी मौजूदा एडवोकेट के साथ मिलकर काम करता हूँ, और सोसाइटी के दूसरे जो रहनुमा हैं उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी आइडियोलॉजी कहती है कि पूरा ब्रह्मांड ही एक ही एनर्जी से पैदा हुआ है। गॉड एक एनर्जी है, गॉड एक
सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी भी उसका हिस्सा है। हम जीव जंतु पेड़ पौधे सब उसी की ही उपज हैं, उसी एनर्जी की उपज है। और हम सब आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ना है हमारा, पेड़ पौधे, एनिमल, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, ये डीएनए के माध्यम से है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी यही ये कहती है। और धर्म ग्रंथ हम पढ़े, कहते हैं कि गॉड विद इन, गॉड विद इन, गॉड अंदर है। तो वो कौन सा गॉड अंदर है? तो मुझे यही लगा कि बायोमालिक्यूल जो है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसी के माध्यम से नई ज़िंदगी आती है। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है और बाद में इसमें जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आती है। हम ओल्ड एज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना गहरा संबंध है कि यही परमात्मा की शक्ति है। उसने जो साइक्लिक फैशन में ये शक्ति हमें दी है। तो हमारा बाहर के जो एनवायरमेंटल सोर्सेज हैं, जो उनके साथ जो इंटरलिंकिंग है हमारी, ये इसी डीएनए के माध्यम से ही है। ये धर्म गुरुओं को और सियासतदानों को बताना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से इस सोसाइटी को, इस बर्ड पॉपुलेशन को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इस पृथ्वी के रिसोर्सेज को बचाने के लिए अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और धर्म ग्रंथों की जो शिक्षा है उसके आधार पर ये मान लें कि परमात्मा एक है, एक ही है, वो हमारे अंदर है। डीएनए ही ये माध्यम है जिसकी वजह से ज़िंदगी उत्पन्न होती है। यही हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को में बड़ा योगदान देती है। और मेचोरिटी में जीन एक्सप्रेशन से हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। जब तक हम इस गार्ड को सेंट्रल स्टेज पे नहीं रखेंगे और यूनाइटेड नेशन इस बात को नहीं मानेगी, पॉपुलेशन के हिसाब से ही काम करती रहेगी, डिफरेंट पॉपुलेशन के हिसाब से 4000 तो रिलीजन है, इस हिसाब से आप काम करते रहोगे तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी आपने गोल बनाए हैं वो अचीव करना मुश्किल है। गॉड को अंदर समझना है हमने, इंटेग्रल पार्ट बॉडी का समझना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ को करते हुए हमने आगे बढ़ना है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। ये जो गोल हमने कहा है, ये 17 गोल जो 2015 में दिए हैं और 2011 में हमने 4 गोल दिए हैं। इस 4 गोल में सोशल मॉरल हेल्थ को हमने प्रायोरिटी दी है, एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, एनिमीज ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी दी है। तो जो 17 गोल को मिला के हमने सबको गार्डली प्रैक्टिस घोषित किया है। ये हमारा शीरिज्म है, यही एक रास्ता बचता है पृथ्वी को बचाने के लिए। ये आज यूनाइटेड नेशन को और वर्ल्ड रिलीजियस लीडर को समझ लेना चाहिए। और जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन हैं डिफरेंट कॉर्नर में रहती हैं, उनको भी इकट्ठा होके एक ही मिशन पे काम करना है कि प्लैनेट के ऊपर रिसोर्सेज बचे रहें, हम इनकी रक्षा करें आने वाली जनरेशन के लिए भी, अपने लिए भी, और इस पृथ्वी के संसाधन सभी बचा के रखें। तो इसी में हमारी भलाई है। इसलिए शीरिज्म ही एक ऐसा माध्यम है जो पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे लाभदायक है। और यूनाइटेड नेशन को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस तक, जिसमें रिलीजियस प्लेसेस भी शामिल हैं। तो आगे आज जहाँ तक की इंट्रोडक्शन, तो आगे हम बात करेंगे कि मैंने कैसे स्ट्रगल की है इस नतीजे तक पहुँचने के लिए। आप सबका धन्यवाद।